जय भीम नमो बुधाय साथियों। आज मैं बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। पलवणकर बालू जो अपने समय के सुप्रसिद्ध कामयाब क्रिकेटर थे। इनका जन्म 19 मार्च 1876 को मुंबई के धारवाड़ गांव में हुआ था और ये महार जाति से थे, यानी अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। इनके पिता ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के तौर पर काम किया करते थे और खाली समय में सैनिकों के जूतों की मरम्मत बनाने का काम भी करते थे। उन दिनों ब्रिटिश अधिकारी अपने आनंद और मनोरंजन के लिए छावनी क्षेत्र में क्रिकेट खेला करते थे। उस समय बालू बहुत ही कम उम्र के लड़के थे और वे क्रिकेट का खेल बड़ी दिलचस्पी से देखा करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने बालू को नेट लगाने का काम दिया, साथ ही बैट, गेंद, विकेट आदि छोटे छोटे काम उसको सौंप दिए और बाद में सभी कामों के लिए उन्हें मेहनताना भी मिलने लगा, 4 रुपये प्रति माह, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी और वो बहुत खुश भी थे। दलित लड़के के लिए 4 रुपये की राशि उन दिनों बहुत सम्मानजनक मानी जाती थी। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट का खेल खेलना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पिच, गेंद और आदि सभी समझ में आने लगा था। वे गेंदबाजी में बहुत ही सक्रिय बन बैठे और इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें प्यार से बॉल या बालू कहना शुरू कर दिया। सैकड़ों घंटों की बदौलत बालू एक बेहतरीन और माहिर क्रिकेटर यानी गेंदबाज के रूप में उभर कर सामने आए। वर्ष 1896 तक एक माहिर गेंदबाज के तौर पर बालू की शोहरत आसपास के इलाके में फैल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के हिंदू जिमखाना क्लब में एक गेंदबाज के तौर पर प्रवेश भी लिया और इसमें उनकी सहायता की महाराजा जो वहाँ के पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह जी ने। भूपिंदर सिंह जी की नज़र में जब वो आ गए तो उसके बाद तो वो थमे ही नहीं और आगे आगे बढ़ते चले गए। बाद में 1911 में भारतीय क्रिकेट टीम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में उन्होंने 12 क्रिकेट मैच खेले और बालू की शानदार गेंदबाजी की बदौलत उनकी टीम ने 3 मैच जीते। उस समय बालू ऑल इंडिया टीम में पटियाला के महाराजा, खासकर इंग्लैंड क्रिकेटर टीम के खिलाड़ियों ने उनका मानना था कि बालू को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए। सभी मैचों को मिलाकर बालू ने कुल 114 विकेट लिए। पटियाला के महाराजा बालू के खेल से पूरी तरह से संतुष्ट थे। पटियाला के महाराजा ने उनकी शान में एक प्रोग्राम रखा जिसमें बाबा साहिब को भी आमंत्रित किया गया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बाबा साहिब वहां आमंत्रित हुए। उस समारोह में बाबा साहिब ने जब भाषण दिया तो महान खिलाड़ी बालू को एक स्मृति चिन्ह यानी मोमेंटो भेंट किया। 29 नवंबर 1912 को बालू की एक मुलाकात बाबा साहिब से भी हुई और पहली बार हुई। वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए बाबा साहिब की पर्सनालिटी से कि वो अम्बेडकरवादी बन गए। लेकिन ब्राह्मण और उच्च जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अन्य खिलाड़ी बालू से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह बालू को बहुत ज़्यादा चाहते थे और सभी की मजबूरी थी कि बालू को वो छोड़ नहीं सकते थे। बालू के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा। उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी जाने लगी। जैसे वो गेम खेलते थे तो उन्हें पानी से हाथ धुलाने के लिए भी उन्हीं की जाति का एक लड़का बुलाया जाता था। अलग थाली, अलग प्लेट, अलग मेज, सब चीज़ों में उनके साथ गहरा भेदभाव होने लगा जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। दूसरी तरफ उनकी माहिर गेंदबाजी के कारण लोग उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। समय बीतने के साथ बालू दलितों के उत्थान के लिए भी बाबा साहेब के साथ मिलकर काम करने लगे। आगे चलकर 1935 में जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा व्यक्त की तो बालू ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि ये आत्मघाती कदम होगा धर्म परिवर्तन। फिर बालू महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब इसी को बाबा साहेब के खिलाफ लड़वाया जाए और चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन बालू वह चुनाव हार गए और बाबा साहेब बालू से जीत गए। बालू को अपने इस फैसले का, जो बाबा साहेब के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा, सदा मलाल रहा। 4 जुलाई 1955 को
मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन हमेशा एक महानतम क्रिकेटर के रूप में उन्हें याद किया जाता रहेगा। आज के क्रिकेटर भी उनकी गेंदबाजी की कल्पना तक नहीं कर सकते, इतने माहिर थे वो। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।